हाय एवरीवन, माय नेम इज़ पूजा कौल। हम लोग गधी के दूध से ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाते हैं। यहाँ एक डोंकी का स्टॉल है, वो अवश्य आप सब लोगों को देखना। मुझे लग रहा है कि सबसे कॉस्टली मिल्क ये डोंकी का होगा। उन्होंने कहा 1200 से 1300 रुपये पर लीटर वो खरीदते हैं ग्राहक से। आप बताइए क्या स्कोप है। मार्केट में बहुत सारे ऐसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो आयुर्वेदिक और हर्बल प्रोडक्ट्स को ऑफर करती हैं। इसका अगर मार्केट साइज देखें ब्यूटी प्रोडक्ट्स और पर्सनल केयर का, इसका मार्केट साइज दैट इज अराउंड $27 बिलियन। लेकिन क्या आपने कभी ये सुना है कि गधी के दूध से, जी हाँ डोंकीज मिल्क, उससे ब्यूटी प्रोडक्ट्स तैयार हो सकते हैं? आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक बहुत ही वर्ल्ड की सबसे ब्यूटीफुल क्वीन मानी जाती थी बहुत पहले, इजिप्ट की वो क्वीन थी क्लियोपेट्रा। वो गधी के दूध से नहाती थी एंड इसके लिए उन्होंने तकरीबन 700 गधे पाले हुए थे और उनकी जो ब्यूटी का सीक्रेट है वो यही माना जाता था क्योंकि वो गधी के दूध से नहाती थी। लेकिन नाउ द क्वेश्चन इज कि जो गधी का दूध है ये कहाँ से मिलेगा? तो देखिए, आपको बहुत एक्सपेंसिव होता है, डायरेक्टली आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। नोएडा में एक स्टार्टअप है जो गधी के दूध के जो प्रोडक्ट्स हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, वो बेच रहे हैं और इसी के लिए आज हम आए हैं। आपको हम पूरा डिटेल में बताएंगे कि किस तरीके से जो ये प्रोडक्ट्स हैं ये बनाए जाते हैं, क्या क्या इसके बेनिफिट हैं। तो नोएडा का ये स्टार्टअप है ऑर्गेनिको ब्यूटीफाइंग लाइफ। आज हमारे साथ कॉन्वर्सेशन में जुड़ेंगे पूजा कौल, जो कि फाउंडर है इस कंपनी की। आज स्टार्टअप मंत्रा के इस एपिसोड में हमारे साथ है पूजा कौल, द फाउंडर ऑफ ऑर्गेनिको ब्यूटीफाइंग लाइफ। वेलकम टू स्टार्टअप मंत्रा पूजा। थैंक यू सो मच। ओके पूजा, बहुत ही यूनिक आपका ये स्टार्टअप आइडिया है। यूजुअली हम लोग क्या देखते हैं ना कि जब हम ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, स्किन केयर रूटीन की बात करते हैं, तो गाय और भैंस के दूध की, उनके प्रोडक्ट्स की हम लोग यूजुअली बात करते हैं। लेकिन गधी का दूध भी, डोंकीज मिल्क, इस तरीके से यूज़ हो सकता है, ये आइडिया आपके दिमाग में कहाँ से आया? डेफिनेटली, एक्चुअली बहुत ही कन्वेंशनल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस और आइडियाज़ के ऊपर हम लोग इतना ज़्यादा रिले हैं कि कुछ भी डिफरेंट करना चाहो तो उसके लिए आपको चैलेंजेस भी आते हैं, साथ ही साथ सोचने से लोग डरते हैं इंडिया के अंदर। ये आइडिया मुझे कॉलेज में आया था बेसिकली ड्यूरिंग माय मास्टर्स डिग्री। मैंने मास्टर्स किया है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में एंड हम लोगों के कोर्स की खासियत यही थी कि सबको एक टेस्टिंग ऑन बिजनेस रन करना है। उसी दौरान मैं रिसर्च कर रही थी डेयरी सेक्टर में बेसिकली। दूसरों लोगों के हर लोगों की तरह मुझे भी शौक था डेयरी सेक्टर में कुछ करने का एंड सडनली आई रियलाइज दैट कुछ डिफरेंट भी हो सकता है। इंडिया में बहुत सारे अनटैप्ड रिसोर्सेज हैं बट स्टिल हम लोग जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज है उसको इतना ज़्यादा खा के निकाल के ख़त्म कर देते हैं, जो अनटैप्ड चीज़ें उसको हम यूटिलाइज नहीं कर पाते। दैट्स हाउ आई केम अक्रॉस दिस आइडिया एंड थॉट कि क्यों ना इम्पैक्ट क्रिएट किया जाए एक टैबू के साथ। एक्चुअली अब गधे को ना इस तरीके से देखा जाता है, ऐसा आउटलुक है कि उनको सिर्फ सामान ढोने के लिए ही यूज किया जाता है। तो आई एम श्योर जब आप इसके लिए रिसर्च कर रहे होगे तो और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको मिले होंगे अबाउट डोंकीज। तो क्या कुछ और आपको जानने को मिला था? डेफिनेटली, एक्चुअली मुझे भी पता नहीं था कि डोंकी दूध देती है, तो मैं दूसरों लोगों की मतलब ये भी नहीं कहूँगी दूसरों को भी नहीं पता ये सारी चीज़ें। वन ऑफ द चैलेंज और सबसे वियर्ड बात मेरे साथ ये होती थी, जब कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के लिए जाती थी लोगों को लगता था मैं काला जादू करने वाली हूँ, डोंकी का दूध खरीदूंगी और उनकी डोंकीज मर जाएगी। तो एक अपने आप में एक बहुत बड़ा टैबू है डोंकी अपने कंट्री के अंदर, एक गाली के तौर पे हम यूज करते हैं। एंड उस चीज का मार्केट क्रिएट करना, उस चीज को लेके लोगों को बताना कि आपको उसको यूटिलाइज करो, वो बहुत डिफरेंट होता है। जब मैं रिसर्च कर रही थी मुझे पता चला ये जो हम टैबू कंसीडर करते हैं बेसिकली बहुत ही बेनिफिशियल एक प्रोडक्ट है, बहुत ही इनफैक्ट बहुत ही अच्छा है डोंकी एंड डोंकी से निकली हुई दूध, जिसकी खासियत ये है एंटी एजिंग कंपोनेंट के लिए जाना जाता है। उसमें रेटिनॉल मौजूद होता है नेचुरली, जो रेटिनॉल अभी महिलाओं में इतना ज़्यादा फेमस है, हम क्रेज उसके पीछे क्रेजी हैं। वी नीड प्रोडक्ट्स, एंटी एजिंग क्रीम एंड रेटिनॉल बेस्ड सीरम कितना ज़्यादा चल रहा है आजकल, एंड वो केमिकली ड्रिवन होते हैं, केमिकल से निकलते हैं। वो सेम चीज़ आपको नेचुरली डोंकी मिल्क में मिलता है, तो वो एक बेस्ट कॉम्पोनेंट है। प्लस और रिसर्च किया मुझे ये पता चला साउथ में लोग ऑलरेडी पीते हैं डोंकी मिल्क। इट इज गुड फॉर रेस्पिरेटरी पर्पस के लिए बहुत अच्छा होता है। जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं उनके लिए डोंकी मिल्क बहुत अच्छा माना जाता है। फैट कंटेंट बहुत कम होता है उसमें एंड इट इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू मदर्स मिल्क। माँ के दूध से मिलता जुलता डोंकी मिल्क है। बहुत सारे रिसर्चेस भी हैं जो ये प्रूव किया है
इंटरनेशनल नेशनल रिसर्चेज, नेशनल में तो बहुत कम रिसर्चेज हुई है, पर इंटरनेशनल बहुत सारी ऐसे रिसर्चेज मौजूद है जो डोंकी मिल्क को फ्यूचर का फर्मा फूड कहती है, सुपर फूड कहती है। एंड मार्केट भी कंटिन्यूसली उसका इतना ज़्यादा इंक्रीमेंट आ रही है मार्केट परसेंटेज पे। अगर आप ये बता सके कि आप जो प्रोडक्ट्स बनाते हो डोंकीज मिल्क से, वो किस तरीके से बनाते हो, कितना कुछ परसेंटेज आपका डोंकीज मिल्क का रहता है, या फिर बाकी दूसरे इंग्रेडिएंट्स आप कौन कौन से यूज करते हो? हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं दीज आर कम्प्लीटली केमिकल फ्री। हम लोग कुछ भी केमिकल स्टेबलाइजर ये सब यूज नहीं करते हैं, आर्टिफिशियल फ्रेगनेंस कलर कुछ भी यूज नहीं होता है, जस्ट द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट ऑयल एंड आवर स्टार इंग्रेडिएंट डोंकी मिल्क, जिसको हम मिक्स करके ये प्रोडक्ट्स को डेवलप करते हैं। एंड खास बात ये हमारे सोप्स की, ये फेशियल सोप है और एक ट्रेडिशनल प्रोसेस जो कोल्ड प्रोसेस मेथड सोप है उसके थ्रू हम लोगों ने बनाया है, जिसको बनने में एज होने में 30 डेज लगता है। तो एक सोप का बार आपको जब मिलता है तो वो 30 दिन एज हो के आपके पास आता है, उसके पहले हम बना के नहीं दे रहे हैं आपको। एंड उसमें ये भी माना जाता है कोल्ड प्रोसेस में कि उसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो कॉस्टिक या लाइट सोल्यूशन होता है वो खत्म हो जाता है 30 डेज के अंदर, उसके अंदर जो उसका इफेक्ट होता है। दैट इज वाई कोल्ड प्रोसेस को लोग नेचुरल ऑर्गेनिक सोप भी कहते हैं, बहुत लोग ऑर्गेनिक बोल करके भी सेल कर रहे हैं करके। प्लस वी हैव डेवलप्ड सोप अकॉर्डिंग टू द स्किन टाइप। इंडिया में कंज्यूमर में एक चीज हमने देखा है कि वी आर नॉट वेरी मच अवेयर अबाउट आवर स्किन टाइप। अगर हमको किसी ऑयली स्किन वाले को या ड्राई स्किन या सेंसिटिव स्किन वाले को एक्ने हो जाता है, वी लुक फॉर एंटी एजिंग प्रोडक्ट। हम लोग अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग एंटी एजिंग प्रोडक्ट या एंटी एक्ने प्रोडक्ट नहीं देखते, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो उस चीज को हम लोगों ने ध्यान में रख के प्रोडक्ट को डेवलप किया है। वी हैव, अगर आपका ऑयली है, यू हैव सेंसिटिव और यू हैव ड्राई स्किन, और आप तीनों को एक्ने है, तो हमने 3 टाइप के प्रोडक्ट्स डेवलप किए हैं आप 3 टाइप के स्किन के लिए। एंड we also have combination skin type. Apart from this, we are also in process of developing different other products, anti-aging creams, serum and face masks को हम लोग develop कर रहे हैं with our research institute, उनके साथ collaboration में, and very soon we will be launching in market. Cool. मैं पढ़ रही थी जब मुझे आपके स्टार्टअप के बारे में पता चला कि जो डोंकी का मिल्क है वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। Exactly. And that is around I think 3,000 per liter. Okay. If I'm not wrong. डोंकी मिल्क 1300 to 2000 रुपीज लीटर है। बट या यू आर ऑल्सो करेक्ट, बहुत सारे मीडिया आर्टिकल ने उसको इतना ज्यादा फैंसी वे में दिखाया है। 3000, कई मीडिया आर्टिकल 7000 रुपए लीटर कह रहे हैं। एंड बीबीसी ने कभी आर्टिकल भी किया था कोविड के टाइम, जिसमें इन्होंने ये मिथ को ब्रेक किया था। एंड बिकॉज ये राइट नहीं है। द कॉस्टिंग जो 7000 8000 दिखाया जा रहा है मार्केट में, वो बहुत ही गलत कॉस्टिंग है। इतना महंगा दूध कोई भी कंटिन्यूसली पी नहीं सकता है। ऑलराइट, तो क्योंकि एक्सपेंसिव है तो नॉर्मल जाके तो ऑब्वियसली कोई नहीं खरीदेगा इतना। अब लेट्स से कि इट्स 1500, इतना लीटर, 1500 पर लीटर कोई नहीं खरीदेगा। तो आपके क्या प्रोडक्ट्स वो अफोर्डेबल है? किस रेंज में आपके प्रोडक्ट्स आते हैं? हम लोग डोंकी मिल्क डायरेक्टली नहीं सेल कर रहे हैं। वी आर मेकिंग बाई प्रोडक्ट्स ऑफ डोंकी मिल्क, जो कि सोप है, एंटी एजिंग क्रीम, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। हमारे रेंज जो है वो 499 से स्टार्ट होते हैं, 549 तक जाते हैं। एंड दी सोप आर मतलब सारे हैंड क्राफ्टेड हैं, हैंडमेड सोप्स हैं। हम वी आर यूजिंग कोल्ड प्रोसेस ऑयल्स, कोल्ड प्रेस ऑयल्स, जो कोकोनट, आलमंड, सनफ्लावर, ऑलिव ऑयल, वैसे ऑयल से बने हुए सारे सोप है। एंड स्टार्टिंग में एक स्टोरी है, व्हेन आई प्लान टू स्टार्ट मेरा जो प्लान ए था दैट वाज टू सेल डोंकी मिल्क डायरेक्टली इन मार्केट, बट व्हेन आई डिड रिसर्च एंड इंटर्नशिप करने के बाद आई रियलाइज डोंकी इज स्टिल कंसीडर टैबू इन आवर कंट्री। नो, किसी टैबू को लोगों तक पहुंचाना, उसको बेचना, वो पॉसिबल अभी नहीं हो सकता। देन प्लान बी वाज टू क्रिएट स्किन केयर ब्रांड। तो इसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना रहता है, और आप जो गधी का दूध है उसकी कितनी परसेंटेज आपके प्रोडक्ट्स में होती है? हम लोग 25 मैक्सिमम 25% ओके प्रोडक्ट डालते हैं, और प्लस इसके अलावा ऑयल्स भी होता है, बिकॉज सोप मेकिंग का एक प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस में एक लिमिटेशन होती है, आप उसके ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर नहीं सकते हो। आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना रहता है? हम लोग अभी अराउंड 30 to 40% का नेट हम लोग कर रहे हैं। काफ़ी यूनिक आपका स्टार्टअप है, तो आप लोग इसे मार्केट कैसे करते हो? कैसे लोगों तक आप इसको पहुंचा रहे हो कि वी आर सेलिंग दिस? हम लोग फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। वी टेल देम एग्जैक्टली आपको बेनिफिट क्या होने वाला है। डोंकी को आप गाली यूज करते हो, ठीक है, हम डोंकी को ना
हम लोग ये नहीं कहते आप डोंकी यूज कर रहे हो, हम ये कहते हैं आप डोंकी से बने प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो जो कि मिल्क है, और मिल्क के बेनिफिट्स हम उनको बताते हैं। एंड इंडिया में अगर हम गौमूत्र को भी ट्राई कर सकते हैं हेल्थ बेनिफिट के लिए, इवन कुछ स्टार्टअप्स भी हैं जो काऊ यूरिन से ब्यूटी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। एग्जैक्टली इवन बाबा रामदेव भी हमारे सेल कर रहे हैं उनको। राइट। जब हम उन चीजों पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं तो दूध तो बहुत अच्छी चीज है, उसमें डेफिनेटली अगर अच्छे बेटर वे में हम कम्युनिकेट करें कस्टमर को और कंज्यूमर को बताएं बेनिफिट, तो डेफिनेटली दे विल कम एंड बाय द प्रोडक्ट्स, एंड दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम के थ्रू हम लोग अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। हम लोग बता रहे हैं उनको कि डोंकी मिल्क के बेनिफिट क्या है और कैसे आप कम्युनिटी डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन करेंगे, सोसाइटी में हेल्प करेंगे। तो आप कहाँ किस मीडियम का यूज कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए? अभी हम लोग D2C प्लेटफॉर्म्स यूज कर रहे हैं, देयर आर मेनी। हमारा खुद का वेबसाइट है organico.in, organico.in, प्लस वी आर ऑन Amazon, Flipkart, वहां से हम लोग, और मीशो, दीज ई-कॉमर्स वेबसाइट, वहां से वी आर डूइंग दैट। तो सबसे ज्यादा आपके पास जो बिजनेस है वो कहाँ से आ रहा है? हमारी खुद की वेबसाइट से 80% ट्रैफिक वी आर गेटिंग फ्रॉम आवर वेबसाइट। ओके, एंड जो उसकी मार्केटिंग है आप अभी डिजिटल मार्केटिंग के हम लोग, कोई ऑफलाइन स्टोर है आपका अभी? नहीं, अभी हम लोग ऑफलाइन नहीं गए, ऑनलाइन ही पैन इंडिया हम लोग इस प्रोडक्ट्स को डिलीवर कर रहे हैं। ओके, तो अब इन फ्यूचर आपका कोई प्लान है? डेफिनेटली वी आर प्लानिंग दिस ईयर, फ्रॉम दिस ईयर ओनली हम लोग ऑफलाइन भी जल्दी जाएंगे। ओके, ऐसा भी कुछ प्लान है कि हम फ्रेंचाइजी वगैरह भी सेल करेंगे इन फ्यूचर? अब बहुत सारे मेरे पास क्वायरीज आ रहे हैं, पीपल आर अप्रोचिंग अस कि उनको चाहिए डिस्ट्रीब्यूटरशिप और फ्रेंचाइजी। हम ओपन हैं, हम भी इस चीज में एक्सपेरिमेंट करना चाहेंगे, बिकॉज मॉडल बहुत न्यू है एंड लोग इस मॉडल पे जाना भी चाहते हैं। वी आर डूइंग दैट। तो जब आप रिसर्च कर रहे थे, आपको ऐसा और कोई इंडिया में स्टार्टअप दिखा जो गधी के दूध के साथ इस तरीके से प्रोडक्ट्स बना रहे हैं स्किन केयर कैटेगरी में? बहुत ही फनी स्टोरी है। जब मैं रिसर्च कर रही थी, इंडिया में सिर्फ एक आर्टिकल मौजूद था गूगल पे, वो भी रायचूर में एक औरत थी जो डोंकी मिल्क डोर टू डोर जाके बेचती थी, 1 चम्मच 50 से 100 रुपए का। बस एक टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल था, बस सिंगल 2016 की बात है। एंड कोई भी रिसर्च इंस्टीट्यूट, कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट, मैं नाम नहीं लूंगी उनका, उन्होंने अपने वेबसाइट पे मेंशन कर रखा था कि डोंकी मिल्क पे रिसर्च चल रहा है इंडिया में। बट व्हेन आई अप्रोच्ड देम फॉर इंटर्नशिप, दे रिजेक्टेड माय एप्लीकेशन सेइंग कि अभी हम लोगों ने स्टार्ट नहीं किया इस टॉपिक पे काम करना। तो इंडिया में उस टाइम बहुत जीरो वर्क था। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस मुझे मिले जो बहुत अच्छा कर रहे थे, बट दे वर बेस्ड यूएसए के ऑर्गेनाइजेशन थे, ग्रीस के ऑर्गेनाइजेशन थे जो इसके ऊपर काम कर रहे थे। एंड इंडिया में, बट अब देखा जाए बहुत ही बड़ा ट्रांजैक्शन आया है। एंड साउथ इंडिया में तो पीपल आर ओपनिंग देयर ओन डोंकी फार्म्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंस्टीट्यूट है वो, हाँ, ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर रही है डोंकी मिल्क में। तो उस टाइम का वी लॉन्च इंडियाज फर्स्ट डोंकी मिल्क सोप 2017-18 में, एंड देन अब तो एक बहुत ही बड़ा मार्केट देखने को मिल रहा है। आई थिंक अगर हम इसे ग्लोबल लेवल पर बात करें तो दूसरी कंट्रीज में इसके काफी प्रीमियम प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं कि लोग इसको यूज करते हैं, बहुत लग्जरी सेगमेंट में यूज करते हैं। डोंकी मिल्क बेसिकली एक एंशिएंट इजिप्शियन ब्यूटी सीक्रेट है। ये इजिप्ट का एक रानी थी क्लेयोपेट्रा, वो यूज किया करती थी, डोंकी मिल्क से नहाया करती थी, एंड वो अपने ब्यूटी के लिए बहुत फेमस थी वर्ल्ड में। उसकी वजह से ही डोंकी मिल्क फेमस हुआ था। एंड बहुत सारी कंपनीज हैं, इजिप्ट में बहुत फेमस है, लोग यूज करते हैं। ग्रीस में एक साबुन 3000 रुपए का आता है डोंकी मिल्क से बना हुआ, तो बहुत ही फेमस इंग्रेडिएंट है। कोरिया भी अब स्किन केयर मार्केट के लिए वो जाना जाता है, वो खुद उसमें अब एस्टैब्लिश कर चुका है अच्छे प्रोडक्ट्स। चाइना भी, आई गेस। या चाइना में एक चीज और हो रही है, चाइना स्किन केयर में तो है ही, चाइना पाकिस्तान से अब इंडिया में भी ऐसे देखने को मिला है, डोंकी का पॉपुलेशन गिर रहा है। वी हैव 1,20,000 donkeys only. वन ऑफ द रीजन इज दैट चाइना डोंकी की स्किन को ट्रेड कर रही है, यहाँ से लेके जा रही है। वो इसके लिए वो खरीद भी रहे हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान तो डोंकी ब्रीडिंग करता है चाइना को बेचने के लिए, और चाइना उसको मार के उसके स्किन से एक लिक्विड बनता है बॉइल कर इजायो करके, जो लिक्विड बोटॉक्स और अदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के लिए यूज किया जाता है। तो जब आप मुझे ये बताइए, जब शुरुआत में आपके, अब आइडिएशन वाला पार्ट ठीक है, अब उसको एग्जीक्यूट करना है, तो आप
स्टार्टिंग में गधी का दूध आपको कहाँ से मिला और Okay. कितना मुश्किल, आई एम श्योर बहुत मुश्किल हुआ होगा ना उस स्टार्टिंग में बाय करना। डेफिनेटली ये स्टोरी अपने आप में फनी है। तो व्हेन आई रियलाइज कि मुझे ये काम करना है, मैं क्लास में गई, मैंने प्रेजेंटेशन दिया एंड एवरीवन इंक्लूडिंग माय प्रोफेसर्स दे वर लाफिंग बिकॉज कभी किसी ने इमेजिन नहीं किया था। इनफैक्ट मुझे खुद भी नहीं लगा था कि आज मैं इस मुकाम तक पहुंच पाऊंगी कि लोग डोंकी मिल्क को जान रहे होंगे। मैंने भी कॉलेज प्रोजेक्ट की तरह लिया था सिंपल वे में। एंड व्हेन आई डिसाइडेड कि करना है तो 2 महीने जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया था, सब लोग अपने फील्ड पे चले गए थे, दे ऑल माय क्लासमेट स्टार्टेड द प्रोजेक्ट। आई वाज द ओनली पर्सन जो कैंपस में पढ़ा था, बिकॉज आइडिया ही नहीं था शुरुआत कहाँ से करना है, डोंकी कहाँ से ढूंढेंगे। बोल तो दिया है डोंकी, बट कहाँ एग्जैक्टली। दिल्ली में मुझे 20 साल हो गए थे, नेवर सीन अ डोंकी रोड के ऊपर उस टाइम, एंड ढूंढना कहाँ था। देन कॉलेज में मैं सोलापुर, मेरा कॉलेज बेसिकली टेस्ट तुलजापुर कैंपस था, मूवी देखने के लिए मैं बस से जा रही थी। मुझे बस कहते हैं ना, कुछ आप ठान लो तो रास्ता आपको खुद ब खुद दिख जाता है। एंड सडनली आई सॉ अ पर्सन जो कुछ डोंकीज को लेकर के एक गांव से गुजर रहा था। मैंने बस वहाँ रोका, मैं वहाँ उतरी, उनसे बात किया कि आप लोग रहते कहाँ, बस इतना पूछा था। उन्होंने बताया कि एक हॉस्पिटल है, उसके पीछे स्लम एरिया है। एंड वहाँ नेक्स्ट डे आई वेंट देयर एंड उनसे बात किया। पहले तो वही एक रिएक्शन की जादू करना चाहती है, काला जादू एंड ऑल। एंड देन उनको समझाया कि मैं प्रोजेक्ट करना चाहती हूँ ऐसा कुछ डोंकी मिल्क पे, आई वांट टू एक्सपेरिमेंट। एंड वो लोग लश्कर कम्युनिटी थे जो आंध्र प्रदेश से माइग्रेट होकर के सोलापुर की साइड कंस्ट्रक्शन और ब्रिकलिंस पे काम कर रहे थे। मेनली जो डोंकी ओनर्स होते हैं इंडिया में, दे वर्क एट कंस्ट्रक्शन साइट्स या फिर ईंट की भट्टियों पे। दे आर अर्निंग 200 रुपीज 500 रुपीज पर डे। एंड द इम्पैक्ट वी आर क्रिएटिंग, वहां से मुझे क्लिक हुआ ये तो बहुत, यहाँ पे डोंकी खरीदने की भी जरूरत नहीं है, पालने की भी जरूरत नहीं है। आई कैन जस्ट कोलैबोरेट विद द पीपल हु ऑलरेडी ओन डोंकी एंड उनको भी एक स्टेबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, साथ ही साथ एक अच्छा लाइन भी स्टार्ट हो सकता है। तो अभी आप कितनी जगहों से आप मतलब डोंकी मिल्क का बाय कर रहे हो? अभी हम लोग दिल्ली एनसीआर उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, हापुड़ मेरठ की साइड, वहाँ से हम लोग डोंकी मिल्क परचेज कर रहे हैं। प्लस ग्रेटर नोएडा के आउटस्कर्ट से वी आर गेटिंग डोंकी मिल्क। वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, ये ईंट की भट्टियाँ हैं हमारे आसपास, वहाँ पे डोंकीज पाए जाते हैं, उनसे वी आर गेटिंग मिल्क। ओके, तो अभी एज ऑफ नाउ कितना कंजप्शन आपका हो रहा है पर डे? वी आर डूइंग अराउंड 10 to 15 लीटर कंजप्शन पर डे का हमारा है। हाँ, अभी इस टाइम इतना हम लोग कर पा रहे हैं एंड स्लोली डेफिनेटली इट विल इंक्रीज। तो आपका मतलब ये तो हो गया कि अभी आप जो कैटर कर रहे हो आप फीमेल कैटेगरी को कर रहे हो, तो आपका मेंस कैटेगरी में आने का कुछ प्लान है? बहुत फनी बात है, हम लोग कैटर फीमेल कैटेगरी को कर रहे हैं पर मेजॉरिटी आवर कस्टमर्स आर मेल कोइंसिडेंटली, बिकॉज आई थिंक आजकल मेन को बहुत दे आर वो इंक्लाइन हो रहा है स्किन केयर के साइड एंड कुछ नया चीज अब आ रहा है तो यूज करना चाह रहे हैं। तो डेफिनेटली विल कम अप विद द मेन कैटेगरी वेरी सून, दिस ईयर ओनली वी हैव प्लान्ड। बट या अभी भी हमारे जो मेल कस्टमर है वो फीमेल से ज्यादा है। ओके, तो जो आप सोप फिलहाल आप लोग बेच रहे हैं, तो क्या ये यूनिसेक्स है, दोनों यूज कर सकते हैं? ओके, अब आपकी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट और फंड रेजिंग की बात करते हैं। जब आपने शुरू किया था तो कितनी इन्वेस्टमेंट के साथ आपने शुरू किया था? शुरू जब मैंने किया था आई वाज इन कॉलेज एक्चुअली एंड मेरे कॉलेज से गोवा बहुत पास था। मैं पैसे जमा कर रही थी, बच्चों का होता है जो कॉलेज में होता है, टू गो गोवा। एंड जब मेरा ये प्रोजेक्ट आया, दैट 28,000 जो मैंने इकट्ठा किया था, दैट 28,000 आई इन्वेस्टेड इन माय पायलट प्रोजेक्ट कैंसिल करके। एग्जैक्टली। उसके बाद जर्नी अभी तक चल रही है, 28,000 से शुरू किया हुआ ये बिजनेस। तो अभी तक आप कितनी फंड रेजिंग कर चुके हैं? इट्स अ बूटस्ट्रैप्ड ऑर्गेनाइजेशन, बट हम लोग अराउंड 40 लाख तक इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट के डिफरेंट ग्रांट के थ्रू हम लोग रेज कर चुके हैं। ओके, तो हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट से एज ऑफ नाउ ये फंडेड है? हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से हम लोगों ने एक RKYB रफ्तार ग्रांट लिया था। वी हैव गॉट ग्रांट फ्रॉम इरमा इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद, वहाँ से हम लोगों को फंड मिला हुआ है। IIT दिल्ली से हम लोगों ने ग्रांट लिया हुआ है। फेसबुक इंडिया का भी एक ग्रांट हम लोगों ने लिया हुआ था। तो आगे बिजनेस को स्केल करने के लिए क्या कुछ प्लान्स हैं? थोड़ा टाइम वी वांटेड कि हम थोड़ा अभी नंबर्स पे काम कर लें एंड अपने ऑर्डर वैल्यू को बढ़ा लें एंड देन वी विल गो फॉर इक्विटी ग्रांट। नाउ वी आर फ्रॉम जून जुलाई विल स्टार्ट रेजिंग द फंड, इक्विटी फंडिंग। तो अभी एज ऑफ नाउ कितना कस्टमर बेस है आपका? हमारा 7,000 से ऊपर कस्टमर बेस है जिनको हम लोग 7,000। और अगर सेल के पर्सपेक्टिव से देखें तो पर मंथ वी आर एटलीस्ट 1,000 ऑर्डर मिनिमम हमारा पर मंथ जा रहा है। ओके, एंड करंट ग्रोथ रेवेन्यू वाइज क्या है कंपनी की? रेवेन्यू वाइज अभी मैं बताऊं पर मंथ हम लोगों का दिस ईयर विल क्लोज अराउंड CR पे हम लोग जाएंगे 1 CR। ओह वाओ, लवली।
और अभी जो वैल्यूएशन है कंपनी की वो अभी कितनी है? वैल्यूएशन इज वेरी लाइक, ये थोड़ा एक ट्रिकी क्वेश्चन हो जाएगा, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट वैल्यूएशन। जो हम लोगों को अभी वैल्यूएशन मिल रहा है, वी आर गेटिंग 5 to 7 CR का वैल्यूएशन, बट अभी हम लोग, दैट इज द रीजन वी डोंट वांट टू रेज फंड्स। अभी हम लोग लाइक रेवेन्यू पे काम कर रहे हैं, नंबर्स पे काम कर रहे हैं। हमारा टारगेट है 1 CR टच करना है, एंड देन उसके बाद वैल्यूएशन बढ़ा के विल एंटर द मार्केट टू रेज फंड्स। ओके, और आप लोगों की जो टारगेट ऑडियंस है इन प्रोडक्ट्स के लिए, वो किस एज या फिर किस प्रॉपर लाइक सिटी, किस कोई स्पेसिफिक सिटी हो, ऐसा कुछ है? हम लोग साउथ इंडिया में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। साउथ इंडिया, राइट, बिकॉज पीपल आर ऑलरेडी अवेयर, दे आर कंज्यूमिंग, दे नो अबाउट डोंकी मिल्क। बहुत सारे विलेजेस में तो डोंकी मिल्क को होली मिल्क माना जाता है। जैसे यहाँ नॉर्थ इंडिया में बच्चे पैदा होते हैं, शहद चटाया जाता है, वहाँ पे पहला खुराक जो डोंकी मिल्क का दिया जाता है। तो दे आर अवेयर, तो वो हमारे लिए इजी मार्केट है इस टाइम। तो हम लोग वहाँ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं साउथ इंडिया से। कस्टमर सेगमेंट मेनली वी focusing on 25 years to 55 years working class women, because niche market को हम टारगेट करना चाह रहे हैं, and the obviously men category जो organic products में incline है। ओके, तो बीइंग अ गर्ल, आपको अपनी इस जर्नी में कुछ चैलेंजेस आए? इतनी यंग एज में शुरू करना, फैमिली का क्या सपोर्ट था? क्या चैलेंजेस थे? किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए स्टार्टअप स्टार्ट करना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज होता है। एंड ऑफ कोर्स व्हेन यू आर अ रीसेंट ग्रेजुएट, योर पेरेंट्स वांट कि आप पूरा टाइम स्टेबल हो जाओ, यू गो फॉर जॉब्स एंड ऑल, देन ये करो। बट आई वॉज द वन जिसने कॉलेज खत्म करते ही इसके अंदर एंटर कर लिया था। तो वो थोड़ा होपलेस हो गया कि एग्जैक्टली करना क्या चाह रही है, पढ़ के आई है टेस्ट से एंड उसको गधी का दूध निकालना है। टिपिकल इंडियन पेरेंट्स, राइट? दे वांटेड एंड आल्सो गॉट प्लेसमेंट। राज्यविका राजस्थान लाइवलीहुड मिशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, आई वाज देयर, वहाँ जॉब लगी हुई थी। वो जॉब छोड़ के सेम डे रेजिग्नेशन दे करके जिस दिन मैंने ज्वाइन किया था, मैं वापस आई कि मुझे गधी का दूध ही निकालना है, वो उसमें मुझे सेटिस्फैक्शन मिलना है। एंड बहुत चैलेंजेस थे। मैंने प्रोजेक्ट सोलापुर में स्टार्ट किया था। व्हेन आई ग्रेजुएटेड, माय पेरेंट वांटेड मी टू कम बैक टू दिल्ली, बिकॉज ऑब्वियसली लड़की हो तो चैलेंजेस अपने आप में आ जाता है, कितना भी आप कह दो कि डेवलप कंट्री है, बट सिक्योरिटी रीजन एंड डिफरेंट रीजन के कारण तो दे वांटेड मी टू कम बैक। एंड और दिल्ली में अपने आप में एक चैलेंज ये आ गया कि गधी कहाँ ढूंढोगे। बट बेस्ट पार्ट वाज दैट बिफोर ज्वाइनिंग टिस आई यूज्ड टू टीच स्लम किड्स, स्लम्स में, मानसरोवर के पास एंड जो स्लम एरिया था वहाँ पे। तो वहाँ से मुझे लीड मिल गए। वहाँ पे मैंने जाके बात किया लोगों से, तो उन्होंने बताया कि आपको यहाँ डोंकीज मिल सकते हैं दिल्ली में, एंड फिर उनको अप्रोच करना स्टार्ट किया। इट वॉज डेफिनेटली पूरा 2018 मेरा कॉलेज के बाद मोबिलाइजेशन लोगों को समझाने में लग गया, एंड देन फाइनली 2019 में मैं पहला प्रोडक्ट डेवलप कर पाई आफ्टर दैट। ओके, कुछ फर्स्ट कस्टमर का फीडबैक आपको याद है? फर्स्ट कस्टमर कौन था आपका? हम फर्स्ट कस्टमर बेसिकली एक ऑस्ट्रेलियन बेस्ड थे। मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। उनको फेसबुक के थ्रू मैंने इसको मार्केट करना अपने पर्सनल अकाउंट से स्टार्ट किया था। ठीक है। और तो वहाँ से उन्होंने कहीं से देखा था एंड उनको वो स्टोरी बहुत अच्छी लगी, हाउ दिस ब्रांड जो इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है, वी आर आल्सो क्रिएटिंग इम्पैक्ट, अपने आप में यूनिक आइडिया है एक्चुअली। सो उन्होंने फिर वो ऑर्डर किया था एंड हमने जिंदगी, मैंने कभी भेजा भी नहीं था इंडिया के बाहर प्रोडक्ट, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि मैंने इंडिया के बाहर शिप किया था प्रोडक्ट। उन्होंने एक वीडियो टेस्टिमोनियल भेजा था जो मैंने कॉलेज में अपने प्रेजेंटेशन के दौरान दिखाया था। सो और क्या क्या चैलेंजेस आपकी लर्निंग इस एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में रही हैं? 3 ऐसी कोई लर्निंग अगर आप बता सकें। ओके, सबसे बड़ी लर्निंग तो मेरी ये है कि बहुत लोगों ने मुझे ये कहा था कि आप जॉब ले लो, काम करो एंड देन आप एंटरप्रेन्योरशिप में जाओ, टाइम ले लो, पहले टीम बिल्ड कर लो, फाइनेंस इकट्ठा कर लो। सबसे बड़ी लर्निंग मुझे ये समझ आई कि आप वेट मत करो, यू डोंट हैव टू वेट फॉर फंडिंग टीम के लिए या चीज़ों के लिए कि सब आ जाए तब मैं अपना फर्स्ट स्टेप लूँगा। सबसे पहले आप फर्स्ट स्टेप ले लो, चीज़ें अपने आप आपके पास आएंगी। मैंने भी सेम किया था, मैंने बस सोचा मुझे करना है, मैं कूद पड़ी। टीम बाद में बना, फंड्स रेज करना बाद में आया, सेल्स आना, मार्केटिंग आना बाद में आया, बट एक जो हिम्मत जुटा के आपने जो एंटर किया उस इकोसिस्टम के अंदर, वो अपने आप में बहुत बड़ा एक फैक्टर हो जाता है आपकी लाइफ में। दैट वाज माय वेरी बिग लर्निंग। सेकंड जो लर्निंग थी, मार्केट कैसे आप चेंज कर सकते हो। वो डोंकी मिल्क, जैसा मैंने बताया, इट्स अ टैबू, राइट? एंड लोगों को बताना कि आप उस चीज़ को कंज्यूम करो, उस चीज़ को पियो, एंड उस चीज़ को आप बना भी रहे हो, उसको आप क्रिएट भी कर रहे हो, प्लस आपको ही मार्केट भी क्रिएट करना है। तो वो मार्केट कैसे एक ऐसी चीज़ के लिए कर सकते हो, वो मैंने सीखा है। एंड
आई थिंक लास्ट 4 साल का जो मेहनत है अब दिखता है मुझे, लोग बात कर रहे होते हैं। इवन इनफैक्ट एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर हैं पुरुषोत्तम रूपाला, उन्होंने अभी एनिमल हस्बेंड्री कॉन्क्लेव में पार्टिसिपेट किया था। अपने 10 मिनट के पिच में वो 8 मिनट हमारे बारे में बात कर रहे थे लाइव टेलीविजन पे। इवन मैंने देखा मेनका गांधी की भी एक वीडियो थी सोशल मीडिया पे जो आपके ही प्रोडक्ट्स के बारे में दे वर टॉकिंग अबाउट। हाँ, सो हम लोग मिलने गए थे उनसे, उनके घर पे हम प्रोडक्ट्स देख के आए थे। एंड फिर मुझे किसी ने बताया कि मेनका गांधी ने ये स्टेटमेंट दिया है, तो इट वाज आल्सो गुड कि हाँ लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, रिकॉग्निशन मिल रही है, उनको समझ आ रहा है कि एक यूजफुल चीज है डोंकी मिल्क, उसको यूटिलाइज कर सकते हैं हम लोग। गधे का दूध का साबुन माना जाता है कि औरत के शरीर को हमेशा सुंदर रखता है। एक बहुत मशहूर विदेशी रानी होती थी जिसका नाम था क्लियोपेट्रा, और वो गधे के दूध में क्या बोलती थी, नहाती थी। तो वो गधे के दूध के साबुन दिल्ली में बिक रहे हैं 500 रुपए का एक साबुन। ओके पूजा, आप इंस्पिरेशन हो उन तमाम लड़कियों के लिए, खास तौर पर जो अपने घर से बाहर कदम भी नहीं निकाल पाती, और आपका क्या मैसेज रहेगा उन लड़कियों के लिए, उन एंटरप्रेन्योर्स के लिए, स्पेशली फीमेल्स के लिए जो कुछ करना चाहती हैं? ओके, सो एक मैसेज ये रहेगा कि डेफिनेटली आप कोई जिस रास्ते पे चलना चाह रहे हो, जरूरी नहीं कि वो एंटरप्रेन्योरशिप ही हो, कुछ भी हो सकता है। आपको म्यूजिक पसंद हो, पेंटिंग पसंद हो, मार्केटिंग पसंद हो, एनीथिंग, प्रॉब्लम्स आएंगी उस रास्ते में, बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शंस एंड लोग रोकेंगे भी, लोग बोलेंगे भी। अभी तक मुझे भी सुनना पड़ता है, ऐसा नहीं कि मैं बहुत सक्सेसफुल हो गई, लोग मुझे नहीं बोलते हैं, बट अल्टीमेटली आपका माइंडसेट और आपके अंदर की खुद की जो हिम्मत होती है वो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। तो एक सजेशन ये रहेगा कि कभी भी अपने ड्रीम्स के ऊपर आप गिव अप ना करें, एक एटलीस्ट ट्राई दें, यू नेवर नो ट्राई कब हिट हो जाए। ट्रू। 5 साल के बाद आप अपने इस बिजनेस को आप कहाँ देख रहे हो? ओके, या सो 5 साल नहीं, मैं 3 साल के बाद इसको इसको ये एक बहुत ही इम्पैक्टफुल स्किन केयर ब्रांड के तौर पे देख रही हूँ। इंडिया में बहुत सारे स्किन केयर ब्रांड है जो प्रोडक्ट्स बेस्ड हैं, पर कोई भी स्किन केयर ब्रांड ये बोलता है कि हम इम्पैक्ट भी क्रिएट कर रहे हैं। हमारा एक ये स्किन केयर ब्रांड है जो कम्युनिटी को इम्पैक्ट भी करेगा और साथ ही साथ आपको एक बहुत ही केमिकल फ्री अच्छा प्रोडक्ट, इफेक्टिव प्रोडक्ट्स भी ला के देगा। सो माई लास्ट क्वेश्चन टू यू, व्हाट इज योर स्टार्टअप मंत्रा? माई स्टार्टअप मंत्रा, ओके, commitment and patience, at least for 3 years. That is my mantra, and definitely I also suggest to other people जो entrepreneurship में कूदना चाहते हैं, 3 साल वेट करें तसल्ली से और कमिटेड रहें अपने स्टार्टअप और अपने आइडिया के लिए। एंड रिजल्ट दिखेगा, पर 3 साल लगते हैं उसको दिखने में। आप 2 महीने, 3 महीने, 1 साल के अंदर प्रॉफिट में जाने का सोच रहे हैं, होता है ऐसा नहीं कि नहीं होता, बट बहुत कम लोगों के साथ होता है। तो आपको 3 साल के लिए पेशेंटली वेट करना पड़ेगा अपने आप को जज करने के लिए कि आप फेल एंटरप्रेन्योर हैं या सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं। बहुत जल्दी आप ये ना सोच ले कि अरे हम तो फेल हो गए हैं। डेफिनेटली नहीं, वी डेफिनेटली विल बी अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब जो लोग हैं। एंड हमारे केस में भी यही है कि 3 साल हुए थे तो ऐसा लग रहा था कि अब क्या करना है, बट अचानक से 3 साल के बाद सिचुएशन ऐसा चेंज हुआ है कि हम कंटिन्यू कर रहे हैं चीज़ों को। तो हर इंसान के लिए इनफैक्ट तुरंत आप जज ना करें, एंड बहुत सारी रिसर्च में भी कहा गया एटलीस्ट 3 साल तो अपने ड्रीम को राइट। सो ऑल द वेरी बेस्ट पूजा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत ही इंस्पिरेशन जर्नी है पूजा कॉल की, एंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि इतना यूनिक आइडिया है। आई डोंट थिंक इंडिया में और भी कोई है इस तरीके से जो इस तरीके से गधी के दूध से प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। सो स्टार्टअप मंत्रा से आप इसी तरह से जुड़े रहे। फेसबुक पे अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।